नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। रीवा जिले के त्योहतर तहसील के बरेठी कुराव क्षेत्र में शनिवार देर शाम वज्रपात और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया। विंध्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में अधिकांश गर्मी के विवाह समारोह भी ओलावृष्टि के कारण स्थगित हो गए हैं। प्रभावित किसानों की आमदनी फसल पर निर्भर होने के कारण अब वे उधार लेकर परिवार का भरण पोषण और बेटी की शादी जैसी योजनाएं निभाने में जुटे हैं। तराई अंचल में हुई इस प्राकृतिक आपदा के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि फसल नुकसान का विवरण सरकार को भेजें ताकि किसानों को सटीक राहत प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और जब भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलती है तो जिला कलेक्टरों को सक्रिय करते हैं कि तत्काल सर्वे की टीम वहां पर रवाना करें, वहां पर देखें, नुकसानी का आकलन करें, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो जो टीम है पूरी संवेदनशीलता के साथ मैदान पर जाती है। किशनगढ़ के पुराने शहर स्थित सातोलाव तालाब आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। कभी शहर की पहचान और जल स्रोत रहा ये तालाब अब पूरी तरह जलकुंभी की मोटी चादर से ढक चुका है। हालात ऐसे है कि तालाब का पानी तक नजर नहीं आता, जिससे इसकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब की सफाई के नाम पर हर बार लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता। हर साल जलकुंभी हटाने के लिए योजनाएं बनती हैं, टेंडर होते हैं और कागजों में सफाई पूरी भी दिखाई दी जाती है, लेकिन हकीकत में तालाब जस का तस बना रहता है। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी केवल औपचारिकताएं निभाते नजर आते हैं, जबकि तालाब की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जलकुंभी के कारण पानी सड़ने लगा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हारों की चौक इलाके में छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से करीब 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इस स्मैक की बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई एसपी राजेश कुमार मीणा और एएसपी रतनलाल भार्गव के निर्देशन में डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में डीएसपी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। टीम ने मानवीय और तकनीकी स्रोतों के आधार पर सूचना जुटाकर ये छापा मारा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुख्यतयार पुत्र कल्लू खां के रूप में हुई है, जो गैस गोदाम के पास धनातलाई क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के अनुसार वह काफी समय से अवैध रूप से स्मैक की खरीद फरोख्त में लिप्त था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। नागौर में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के दौरान कांकरिया स्कूल केंद्र पर अव्यवस्था देखने को मिली। यहां अभ्यर्थियों का प्रवेश करीब 20 मिनट देरी से शुरू हुआ। देरी का कारण स्कूल स्टाफ और पुलिस प्रशासन के बीच मोबाइल अंदर ले जाने को लेकर विवाद रहा। परीक्षकों ने मोबाइल की अनुमति नहीं मिलने पर परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। करीब 1 घंटे तक चली बहस के बाद वेदपाल चूडान और धर्म पुनिया की समझाइश भी बेअसर रही। अंततः प्रशासन को झुकना पड़ा और परीक्षकों को मोबाइल व हैंडबैग सहित प्रवेश दिया गया, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ और अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। और एक पारदर्शी पेन, 3 चीज बाहर निकाल दो आप, है ना। नागौर जिला मुख्यालय पे आज और कल 2 दिन जो है लगातार एसआई का एग्ज़ाम है और हर पारी के अंदर 5448 जो है वो बच्चे रहेंगे। फर्स्ट पारी में भी जो है वो यही बच्चे रहेंगे और सेकंड पारी में भी यही बच्चे रहेंगे। कल जो है वो इतने ही बच्चे जो है वो रहेंगे। तो लगभग जो है वो हमारे यहाँ पर 18 सेंटर है, 13 जो है सरकारी है और 5 जो है वो प्राइवेट है। और सभी जो है वो परीक्षा केंद्रों पर जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था है और 3 जो है हमारी फ्लाइंग है और 6 जो है वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर है लगे हुए जो अपनी अपनी जो ड्यूटी में रहेंगे। फ्लाइंग के अंदर एक आरएस अधिकारी है, एक आरपीएस अधिकारी है और एक शिक्षक के जो है वो उच्च अधिकारी है, जो गाइडलाइन की पालना वहाँ करवाएंगे और परीक्षा की पवित्रता और शुचिता का पूरा ख्याल रखेंगे और अच्छे से जो है वो व्यवस्था कराएंगे। और नागौर जिले में शुरू से जो है वो परीक्षा के प्रति परीक्षा के इंतजामों में बहुत सख्ती रही है, तो वैसी सख्ती रखाएंगे।
पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के निर्देशानुसार तखतगढ़ पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पिछले 4 दिनों में कई अहम गिरफ्तारियों कर पुलिस ने हथियार तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। 4 दिन पूर्व तखतगढ़ कस्बे के सैनिक कॉलोनी में छापेमारी कर पुलिस ने ईश्वर सिंह उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस और 3 मैगजीन बरामद किए गए थे। इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य सप्लायर दलपत सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो हथियारों की सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा था। वहीं शनिवार रात को सेलाव गांव में कार्रवाई कर संजय कुमार हीरागर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक पाली श्री मोनिका सेन IPS के मार्गदर्शन में श्री चैन सिंह मेहता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली के निर्देशन में तथा श्री जितेंद्र सिंह RPS पुलिस उपाधीक्षक सुमेरपुर के निर्देशन में वन थानाधिकारी ने टीम बना रखी है। इस टीम के तहत मुझे कल दिनांक 4 अप्रैल 2026 को सूचना मिली कि कौशला में एक व्यक्ति जो मेडिकल चलाता है, जिसका नाम संजय कुमार पुत्र मदन लाल हीरागर, जो कौशला का रहने वाला है, ढोलियो का पास है, उसके पास अवैध हथियार हो सकता है, जिस पर मैं थाना की टीम के साथ वहाँ पर उसके घर पे दबिश दी और एक पिस्टल और 2 राउंड बरामद। पहले भी आगे कार्रवाई हुई थी, उसमें क्या कोई आगे कार्रवाई खुलासा हुआ? उसमें हमने 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। एक सप्लायर है यूपी सिंह ईश्वर सिंह और उसके साथ सहयोगी दलपत सिंह। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अस्थायी व प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा भीलवाड़ा जिले के 25 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में आयोजित हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में 15,327 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध और अलग अलग चेकिंग की व्यवस्था की गई है। CO सिटी सज्जन सिंह ने बताया कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है तथा निगरानी दल लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग केंद्र पर 504 अभ्यर्थी आवंटित हैं। नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आईडी और ट्रांसपेरेंट पेन। आज RPSC द्वारा जिले में 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाती रही है, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए। जी, इसमें 25 ही केंद्रों के ऊपर हमारे जो पुलिस व्यवस्था है वो एकदम माकूल रखी गई है। सभी बच्चों की जो फ्रिस्किंग है वो बच्चों की अलग, बच्चियों की अलग करवाई जा रही है और जो भी निर्देश RPSC द्वारा दिए गए हैं उनकी सख्ती से पालना करने के लिए पूरी भीलवाड़ा पुलिस तत्पर है और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी। इसके अंदर हमने प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर सतर्कता दल भी बने हुए हैं जो समय समय पर चेक। बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकाल में आमजन और पशुधन के लिए निर्बाध पेयजल सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया। जिले की सभी पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने समन्वित रूप से प्रत्येक क्षेत्र की 2-2 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान खराब हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत, आवश्यकता अनुसार पेयजल टैंकर संचालन और जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शनों की सतत क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बांसवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़वी, लक्ष्मण जरी, उपला घंटाला और चाचा कोटा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। मंदसौर से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां काम के दौरान एक कर्मचारी की जान खतरे में पड़ गई। मामला मंडी रोड स्थित केशव तोल कांटे के सामने का है, जहां पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। इसी दौरान कर्मचारी कुछ देर पहले बिजली के पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। जब वह जरूरत के लिए वायर नीचे लेने आया तो उसने देखा कि ऊपर फॉल्ट हो गया। वहां पर कार्य कर रहा था और 33 kV की लाइट चालू थी। आरोप है कि लाइनमैन पिंकेश पवार ने बिना किसी सूचना और बिना परमिट के ही 33 kV लाइन चालू कर दी, जबकि काम करते समय उस लाइन को बंद करना पड़ता है। जैसे ही लाइन में करंट आया, उसी वक्त पेड़ की डाल तार पर गिर गई, जिससे डीपी में आग लग गई। उस घटना के कुछ सेकंड पहले कर्मचारी पोल पर ही मौजूद था और उसकी जान पर
बन आई। कर्मचारी का कहना है कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उसने इस पूरे मामले में जिम्मेदार लाइनमैन पर कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हाई वोल्टेज 33 केवी लाइन पर काम हो रहा है तो सुरक्षा के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? बिना परमिट के लाइन कैसे चालू हुई और रविवार के दिन संविदा कर्मचारियों को मौके पर भेजने की अनुमति किसने दी? घटना ये हुई कि मतलब इंडस्ट्रियल फिटर का आज का परमिट ले रखा था, जबकि हम सब काम कर रहे थे। हमारी कंपनी की तरफ से तो ऐसा नियम है कि अटेंडेंस लगती नहीं हमारी, फिर भी हम अधिकारियों के कहने पे हम काम करते हैं। तीसरी बात यह हुई, मैं अपने यहाँ मंडी के यहाँ काम कर रहा था ऊपर एबी सूच का, और जैसे यहाँ दिनेश वो क्या नाम उनका पिंकेश पवार जो लाइनमैन है वो इधर झाड़ कटवा रहे थे। झाड़ कटवाते आए, झाड़ कटवाया, ध्यान नहीं रखा, नीचे 33 केवी थी। जब उनको पता है हर बार अपन यहाँ रस्सी डाल के ना उसके बाद अपन काम करते हैं, तो भी ध्यान नहीं रखा, और जैसे झाड़ गिरा, झाड़ लाइन के तार पास में ही उछले, और उनको साहब ने ये भी बोल रखा था कि जहाँ जहाँ पोल अपने को चाहिए वहाँ आप पोल लगवाओ, तो पोल लगवाने को। किशनगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के मंडल प्रशिक्षण वर्गों में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भाग लिया। इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि संगठन की शक्ति ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आधार है। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अंत्योदय का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हर कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की मजबूत कड़ी है। इसके बाद अजमेर में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एकात्म मानववाद को प्रेरणा का स्रोत बताया। पंचायत समिति सज्जनगढ़ में जिला अध्यक्ष मुकेश मोड़ पटेल एवं जिला महामंत्री राकेश निनामा की उपस्थिति में संघ की बैठक आयोजित हुई। मुख्य अतिथि बलवीर सिंह चौहान और रितेश जैन थे। बैठक में सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त विकास अधिकारी से विकास अधिकारी पदोन्नति, डीपीसी सहायक एवं अतिरिक्त विकास अधिकारियों के जॉब चार्ट और प्रदेश अध्यक्ष सोहन जी डारा की 30 अप्रैल को होने वाली सेवानिवृत्ति पर चर्चा हुई। उपस्थित अधिकारी गढ़ी बहादुर सिंह, हंसराज सिंह, हरीश सोनी, सोहनलाल चरपूटा, कमलेश मैनारिया, जगन प्रसाद ओझा, कैलाश छीपा, रामकरण योगी और बसंतलाल मछार थे। संचालन राकेश निनामा ने किया। आभार जगन प्रसाद ओझा ने प्रकट किया। जालोर शहर के पंचायत समिति के पास आज एक अनियंत्रित जीप ने महिला कांता देवी को टक्कर मार दी, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। कांता देवी अपने पति रमेश कुमार के साथ बाइक पर गोडीजी की ओर जा रही थी। घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद भीड़ ने जीप चालक के साथ विवाद किया, जिसे कोतवाली पुलिस ने शांत कराया और वाहन को कब्जे में ले लिया। दोनों पक्षों की सहमति से मामला थाने में दर्ज नहीं हुआ। घटना के कारण पंचायत समिति चौराहा पर 1.5 घंटे तक भारी जाम लगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां प्रतिदिन बड़े वाहन गुजरते हैं और यातायात कर्मी नियमित रूप से नहीं रहते हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।